हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम मैक्सिमा मिनिमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से समझिएगा, पॉज कर करके देखिएगा जब तक क्लियर ना हो। बेस्ट ऑफ लक। नाउ अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एज यू कैन सी। इसको अगर मैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दूं, ठीक है, तो हमें पता होता है बेटा ये रेडियस होता है और इसको हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो इफ़ लेट्स से रेडियस मैं आर ले लूँ और हाइट में सिलेंडर की एच ले लूँ, तो इसमें और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, यानी जो चीज़ इस क्वेश्चन में आपको गिवन है वो है सरफेस, और जो मैक्सिमम मुझे करना है वो करना है वॉल्यूम। तो जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो गिवन होता है हमें उसको यूज़ करना होता है किस में, जिस चीज़ को हमें प्रूव करना होता है उस इक्वेशन में। ठीक है, अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। और प्लस वो आपसे एक चीज़ और बोल रहा है कि जो हाइट होगी वो यहाँ इक्वल होगी बेस डायमीटर के। तो कहीं ना कहीं आपको इसको मैक्सिमम तो प्रूव करना ही पड़ेगा वॉल्यूम को, प्लस आपको जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ बेस, यानी बेस का डायमीटर कितना होता है ये आर, तो एक और आर यानी 2r, तो हाइट को भी आपको यहाँ 2r के इक्वल करना है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूँ लेट दी सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होगा इस सिलेंडर का, अगर मैं उसे एस ले लूँ, अगर मैं उसे ऐसी एज्यूम कर लूँ यहाँ पे, तो सरफेस एरिया आपको पता है सिलेंडर का होता है इट्स 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ दो पार्ट होते हैं तो इस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा समझने में। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, जो वॉल्यूम वी है सिलेंडर की यहाँ पे, वो क्या होती है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक गेम क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब ये जो सरफेस एरिया मुझे दे रखा है और ये जो वॉल्यूम वाला इक्वेशन है, ये मेरे पे दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आपको सरफेस एरिया जो कि गिवन था, यहाँ से कोई एक ऐसी वैल्यू लाके इस वॉल्यूम में डालनी है कि जिससे आपका ये वॉल्यूम एक ही वेरिएबल में हो जाए। अब अगर आप अपने सरफेस एरिया को गौर से देख पा रहे हैं तो S इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अगर ये है, तो अगर यहाँ पे मैं इस h को रिप्लेस करूँ, इस h को अगर मैं रिप्लेस करवाऊँ यहाँ से, तो मेरे लिए गेम थोड़ा इजी हो जाएगा। और यहाँ से यू कैन सी दिस h इज इक्वल्स टू, अगर ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, दिस इज s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू आई है मेरे पास ये, और अगर मैं इसे वॉल्यूम के फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा ये वॉल्यूम बनेगा बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और इस h की जगह पूरा जब ये आ जाएगा तो दिस इज s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। यहाँ तक इक्वेशन क्लियर होगा आपको। सो अगले स्टेप में जब मैं यहाँ कटिंग करूँगा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ये 2 कैंसिल नहीं हुआ, तो वॉल्यूम आपका यहाँ बचेगा 1/2, और इस आर की अगर इनटू में करवा दूँ अंदर तो दिस इज़ आर एस माइनस, फिर इस आर से करवा दूँ दिस इज़ 2 पाई आर क्यूब। यहाँ तक कोई ट्रबल? अब इस क्वेश्चन में हम आगे डिफ्रेंशिएट करवाते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब इसको डिफ्रेंशिएट करवाने के बाद, क्योंकि ये आर एस था तो यहाँ से एस कांस्टेंट की तरह है तो आर रिमूव हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एस। यहाँ पे 2 पाई ऐसे रहेगा, आर क्यूब का आपको पता है 3r स्क्वायर हो जाता है, तो 3 × 2 इज 6 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस डी अपॉन डी आर को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये ऊपर जाके 0 हो जाएगा और कहीं ना कहीं s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अभी हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे। अब एक इक्वेशन तो आपके पास ही आया,
अब अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है तो आपको पता है कि इसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो जब आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा, s इस बार 0 हो जाएगा और -6r² बन जाएगा माइनस का 12 पाई r। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं। अब r की जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी इट डजेंट मैटर, एनी हाउ दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0, ठीक है। और जब भी आपको पता है dy, अगर मैं इसे y की फॉर्म में रखूँ जो हमने ओरिजिनल देखा था, अगर ये चीज़ कभी भी 0 से छोटी हो जाती है तो फंक्शन आपका मैक्सिमा बन जाता है। सो वी कैन से द वॉल्यूम v इज़ मैक्सिमम। ये वॉल्यूम v मैक्सिमम आई है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं। अब ये जो s इज़ इक्वल्स टू 6πr² आया था, अब अगर मैं इसको फर्दर यूटिलाइज़ करूँ तो यू गैस कैन सी अब इसमें क्या होने जा रहा है। तो नाउ यू कैन सी योर s इज़ 6πr²। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता था, इट्स 2πrh प्लस 2πr²। इसका वैल्यू 6πr² के इक्वल हो जाएगा। जब ये पूरा फैक्टर इधर जाएगा तो ये बनेगा 2πrh इज़ इक्वल्स टू 4πr²। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ r। तो ये भी हमें प्रूव करना था कि जो हाइट हमारी है वो बेस रेडियस के ट्वाइस है, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो फाइनली वी कैन राइट योर वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम व्हेन हाइट इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, या वी कैन से डायमीटर ऑफ द बेस, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोला गया था। तो जैसे ही हमने ये दिखा दिया, माई दिस क्वेश्चन इज़ प्रूव नाउ। ये देखिए आप माइनस आया था आपका करके, ये मैक्सिमम हमने दिखा दिया व्हेन h इज़ 2r। ये हमने प्रूव करके दिखाया है आपको इस स्टेप में, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।